राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आपातकाल का जिक्र किया और कहा, 1975 में आपातकाल लागू करना भारत के संविधान पर एक बड़ा हमला था, जिसके कारण पूरे देश में व्यापक हंगामा हुआ। इस अवधि में नागरिकों के विभिन्न अधिकारों को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इतना ही जिक्र किया, उतने ही देर में विपक्ष भड़क गया और हंगामा करने लगा। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जब अपने पहले संबोधन में आपातकाल का जिक्र किया था, तब भी विपक्ष ने हंगामा किया था। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आगे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है। पूरी दुनिया इस चुनाव की चर्चा कर रही है। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आर्थिक विकास की गति तेज की जाएगी। इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन, केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना, विकसित भारत बनाने का संकल्प, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास जैसी योजनाओं और रोजगार से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दे को अपने भाषण में उठाया। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान विपक्ष नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर टोका टोकी करने लगा, तो राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण को कुछ पलों के लिए रोककर कहा, सुनिए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी गड़बड़ी को उनकी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। किसी भी परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता जरूरी है। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार नया कानून लाई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने सरकार पर संविधान बदलने के प्रयास करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों का काफी प्रभाव पड़ा, जिससे भाजपा को चुनाव में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के दुष्प्रचार के जवाब में आपातकाल का जिक्र कर रही है। सरकार यह उजागर करना चाहती है कि 1975 में आपातकाल लागू करने के दौरान संविधान से किस तरह समझौता किया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। बहरहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण और विपक्ष के हंगामे पर आप क्या सोचते हैं?